श्री गणेशाय नमः। ओम श्री गुरुवे नमः। आज की भगवत चर्चा श्रीमद् वाल्मीकि रामायण आधारित भाग 7। जब रात बीती और प्रभात हुआ तब महामुनि विश्वामित्र ने तिनकों और पत्तों के बिछौने पर सोए हुए उन दोनों ककुस्थ वंशी राजकुमारों से कहा, कौशल्या सुप्रजा राम पूर्वा संध्या प्रवर्तते, उत्तिष्ठ नर शार्दूल कर्तव्यम देव माहिकम। नरश्रेष्ठ राम, तुम्हारे जैसे पुत्र को पाकर महारानी कौशल्या सुपुत्र जननी कही जाती हैं। यह देखो, प्रातःकाल की संध्या का समय हो रहा है। उठो और प्रतिदिन किए जाने वाले देव संबंधी कार्यों को पूर्ण करो। महर्षि का यह परम उदार वचन सुनकर उन दोनों नरश्रेष्ठ वीरों ने स्नान करके देवताओं का तर्पण किया और फिर वे परम उत्तम जपनीय मंत्र गायत्री का जप करने लगे। नित्य कर्म समाप्त करके महापराक्रमी श्री राम और लक्ष्मण अत्यंत प्रसन्न हो तपोधन विश्वामित्र को प्रणाम करके वहां से आगे जाने को उद्यत हो गए। जाते जाते उन महाबली राजकुमारों ने गंगा और सरयू के शुभ संगम पर पहुंचकर वहां दिव्य त्रिपथगा नदी गंगा जी का दर्शन किया। विश्वामित्र सहित श्री राम और लक्ष्मण सरयू गंगा संगम के समीप पुण्य आश्रम में रात्रि विश्राम करते हैं। तदनंतर निर्मल प्रभात काल में नित्य कर्म से निवृत्त हुए विश्वामित्र जी को आगे करके शत्रु दमन वीर श्री राम और लक्ष्मण गंगा नदी के तट पर आए। उस समय उत्तम व्रत का पालन करने वाले उन पुण्याश्रम निवासी महात्मा मुनियों ने एक सुंदर नाव मंगवाकर विश्वामित्र जी से कहा, महर्षि, आप इन राजकुमारों को आगे करके इस नाव पर बैठ जाइए और मार्ग को निर्विघ्नता पूर्वक तय कीजिए, जिससे विलंब न हो। विश्वामित्र जी ने बहुत अच्छा कहकर उन महर्षियों की सराहना की और वे श्री राम तथा लक्ष्मण के साथ समुद्रगामिनी गंगा नदी को पार करने लगे। श्री राम और लक्ष्मण गंगा पार होते समय विश्वामित्र जी से जल में उठती हुई तुमुल ध्वनि के इस विषय में प्रश्न करते हैं। विश्वामित्र जी उन्हें इसका कारण बताते हैं तथा मलद, करुष एवं ताटका वन का परिचय देते हुए राम और लक्ष्मण को ताटका वध के लिए आज्ञा प्रदान करते हैं। श्री राम के पूछने पर विश्वामित्र जी उनसे ताटका की उत्पत्ति, विवाह एवं शाप आदि का प्रसंग सुनाकर उन्हें ताटका वध के लिए प्रेरित करते हैं। विश्वामित्र जी कहते हैं, नह्यनाम शाप संसृष्टाम कश्चिदुत्सहते पुमान, निहंतुम त्रिषु लोकेषु त्वामृते रघुनंदन। रघुकुल को आनंदित करने वाले वीर, इस शापग्रस्त ताटका को मारने के लिए तीनों लोकों में तुम्हारे सिवा दूसरा कोई पुरुष समर्थ नहीं है। नरश्रेष्ठ, तुम स्त्री हत्या का विचार करके इसके प्रति दया न दिखाना। एक राजपुत्र को चारों वर्णों के हित के लिए स्त्री हत्या भी करनी पड़े तो उससे मुंह नहीं मोड़ना चाहिए। बहुत से महामनस्वी पुरुष प्रवर राजकुमारों ने पापचारिणी स्त्रियों का वध किया है। नरेश्वर, अतः तुम भी मेरी आज्ञा से दया अथवा घृणा को त्याग कर इस राक्षसी ताटका को मार डालो। राजकुमार श्री राम ने हाथ जोड़कर उत्तर दिया, भगवान, अयोध्या में मेरे पिता महामना महाराज दशरथ ने अन्य गुरुजनों के बीच मुझे यह उपदेश दिया था, बेटा, तुम पिता के कहने से पिता के वचनों का गौरव रखने के लिए कुशिक नंदन विश्वामित्र की आज्ञा का निशंक होकर पालन करना, कभी भी उनकी बात की अवहेलना न करना। अतः मैं पिताजी के उस उपदेश को सुनकर आप ब्रह्मवादी महात्मा की आज्ञा से ताटका वध संबंधी कार्य को उत्तम मानकर करूंगा, इसमें संदेह नहीं है। गौ, ब्राह्मण तथा समूचे देश का हित करने के लिए मैं आप जैसे अनुपम प्रभावशाली महात्मा के आदेश का पालन करने को सब प्रकार से तैयार हूं। ऐसा कहकर शत्रु दमन श्री राम ने धनुष के मध्य भाग में मुट्ठी बांधकर उसे जोर से पकड़ा और उसकी प्रत्यंचा पर तीव्र टंकार दी। उसकी आवाज से संपूर्ण दिशाएं गूंज उठी। उस शब्द को सुनकर वह राक्षसी ताटका क्रोध से अचेत सी हो गई थी। उसे सुनते ही वह जहां से आवाज आई थी उसी दिशा की ओर रोषपूर्वक दौड़ी। तदनंतर देश और काल को जानने वाले शत्रु दमन राजकुमार श्री राम और लक्ष्मण, जो देश और काल के अनुसार बोलने योग्य वचन के मर्मज्ञ थे, कौशिक मुनि से इस प्रकार बोले,
भगवान, अब हम दोनों यह सुनना चाहते हैं कि किस समय उन दोनों निशाचरों का आक्रमण होता है, जबकि हमें उन दोनों को यज्ञ भूमि में आने से रोकना है। कहीं ऐसा न हो असावधानी में ही वह समय हाथ से निकल जाए, अतः उसे बता दीजिए। ऐसी बात कहकर युद्ध की इच्छा से उतावले हुए उन दोनों का कुस्थवंशी राजकुमारों की ओर देखकर वे सब मुनि बड़े प्रसन्न हुए और उन दोनों बंधुओं की भूरी भूरी प्रशंसा करने लगे। वे बोले, ये मुनिवर विश्वामित्र जी यज्ञ की दीक्षा ले चुके हैं, अतः अब मौन रहेंगे। आप दोनों रघुवंशी वीर सावधान होकर आज से 6 रात्रि तक इनके यज्ञ की रक्षा करते रहें। तौ तु तद्वचनं श्रुत्वा राजपुत्रो यशस्विनो अनिद्रम षड्होरात्रं तपोवनमरक्षताम्। मुनियों का यह वचन सुनकर वे दोनों यशस्वी राजकुमार लगातार 6 दिन और 6 रात तक उस तपोवन की रक्षा करते रहे। इस बीच में उन्होंने नींद भी नहीं ली। शत्रुओं का दमन करने वाले वे परम धनुर्धर वीर सतत सावधान होकर मुनिवर विश्वामित्र जी के पास खड़े हो उनकी और उनके यज्ञ की रक्षा में लगे रहे। इस प्रकार कुछ काल बीत जाने पर जब छठा दिन आया, तब श्री राम ने सुमित्रा कुमार लक्ष्मण से कहा, सुमित्रा नंदन, तुम अपने चित्त को एकाग्र करके सावधान हो जाओ। युद्ध की इच्छा से शीघ्रता करते हुए श्री राम इस प्रकार कह ही रहे थे कि उपाध्याय, पुरोहित तथा अन्यान ऋत्विजों से घिरी हुई यज्ञ की वेदी सहसा प्रज्वलित हो उठी। वेदी का यह जलना राक्षसों के आगमन का सूचक उत्पात था। इसके बाद कुश, चमस, स्तृक, समिधा और फूलों के ढेर से सुशोभित होने वाली विश्वामित्र तथा ऋत्विजों सहित जो यज्ञ की वेदी थी, उस पर आह्वनीय अग्नि प्रज्वलित हुई। अग्नि का यह प्रज्वलन यज्ञ के उद्देश्य से हुआ था। फिर तो शास्त्रीय विधि के अनुसार वेद मंत्रों के उच्चारण पूर्वक उस यज्ञ का कार्य आरंभ हुआ। इसी समय आकाश में बड़े जोर का शब्द हुआ, जो बड़ा ही भयानक था। जैसे वर्षा काल में मेघों की घटा सारे आकाश को घेर कर छाई हुई दिखाई देती है, उसी प्रकार मारीच और सुबाहु नामक राक्षस सब ओर अपनी माया फैलाते हुए यज्ञ मंडप की ओर दौड़े आ रहे थे। उनके अनुचर भी साथ थे। उन भयंकर राक्षसों ने वहां आकर रक्त की धाराएं बरसाना आरंभ कर दिया। रक्त के उस प्रवाह से यज्ञ वेदी के आसपास की भूमि को भीगी हुई देख श्री रामचंद्र जी सहसा दौड़े और इधर उधर दृष्टि डालने पर उन्होंने उन राक्षसों को आकाश में स्थित देखा। मारीच और सुबाहु को सहसा आते देख कमल नयन श्री राम ने लक्ष्मण की ओर देखकर कहा, लक्ष्मण, वह देखो, मांस भक्षण करने वाले दुराचारी राक्षस आ पहुंचे हैं। मैं मानवास्त्र से इन सबको उसी प्रकार मार भगाऊंगा जैसे वायु के वेग से बादल छिन्न भिन्न हो जाते हैं। मेरे इस कथन में तनिक भी संदेह नहीं है। ऐसे कायरों को मैं मारना नहीं चाहता। ऐसा कहकर वेगशाली श्री राम ने अपने धनुष पर परम उदार मानवास्त्र का संधान किया। वह अस्त्र अत्यंत तेजस्वी था। श्री राम ने बड़े रोष में भरकर मारीच की छाती में उस बाण का प्रहार किया। सतेन परमास्त्रेण मानवेन समाहतः संपूर्णम योजन शतम क्षिप्तः सागर संप्लवे। उस उत्तम मानवास्त्र का गहरा आघात लगने से मारीच पूरे 100 योजन की दूरी पर समुद्र के जल में जा गिरा। इसके पश्चात श्री राम ने लक्ष्मण से कहा, अब यज्ञ में विघ्न डालने वाले इन दूसरे निर्दय, दुराचारी, पाप कर्मी एवं रक्त भोजी राक्षसों को मैं मार गिराता हूं। लक्ष्मण से ऐसा कहकर रघुनंदन श्री राम ने अपने हाथ की फुर्ती दिखाते हुए से शीघ्र ही महान आग्नेयास्त्र का संधान करके उसे सुबाहु की छाती पर चलाया। उसकी चोट लगते ही वह मरकर पृथ्वी पर गिर पड़ा। फिर महायशस्वी परम उदार रघुवीर ने वायव्यास्त्र लेकर शेष निशाचरों का भी संहार कर डाला और मुनियों को परम आनंद प्रदान किया। इस प्रकार रघुकुल नंदन श्री राम यज्ञ में विघ्न डालने वाले समस्त राक्षसों का वध करके वहां ऋषियों द्वारा उसी प्रकार सम्मानित हुए जैसे पूर्व काल में देवराज इंद्र असुरों पर विजय पाकर महर्षियों द्वारा पूजित हुए थे। यज्ञ समाप्त होने पर महामुनि विश्वामित्र ने संपूर्ण दिशाओं को विघ्न बाधाओं से रहित देख श्री रामचंद्र जी से कहा, कृतार्थोस्मि महाबाहो कृतम गुरुवचस्त्वया सिद्धाश्रम अमिदम सत्यम कृतम वीर महायशसः स हि रामम प्रशस्वेमं ताभ्याम संध्या मुपागमत। अर्थात, महाबाहो, मैं तुम्हें पाकर कृतार्थ हो गया। तुमने गुरु की आज्ञा का पूर्ण रूप से पालन किया। महायशस्वी वीर, तुमने सिद्धाश्रम का नाम सार्थक कर दिया।
इस प्रकार श्री रामचंद्र जी की प्रशंसा करके मुनि ने उन दोनों भाइयों के साथ संध्योपासना की। आज की भगवत चर्चा यहीं तक। ओम श्री गुरुवे नमः। काठ का एक बांह उठाकर गर्जना करती हुई श्री राम लक्ष्मण की ओर झपटी। यह देख ब्रह्मर्षि विश्वामित्र ने अपनी हुंकार के द्वारा उसे डांट कर कहा, रघुकुल के इन दोनों राजकुमार का कल्याण हो, इनकी विजय हो। स्वस्ति राघवयोरस्तु जयम चैवाभ्यम भाषत। ताटका पत्थरों की भयंकर वर्षा करती हुई आकाश में विचरने लगी। श्री राम और लक्ष्मण पर चारों ओर से प्रस्तरों की वृष्टि होती देख तेजस्वी गाधी नंदन विश्वामित्र ने इस प्रकार कहा, श्री राम, इसके ऊपर तुम्हारा दया करना व्यर्थ है। यह बड़ी पापिनी और दुराचारिणी है, सदा यज्ञों में विघ्न डाला करती है। यह अपनी माया से पुनः प्रबल हो उठे उसके पहले ही इसे मार डालो। अभी संध्या काल आना चाहता है, इसके पहले ही यह कार्य हो जाना चाहिए, क्योंकि संध्या के समय राक्षस दुर्जय हो जाते हैं। श्री राम ने शब्द वेदी बाण चलाने की शक्ति का परिचय देते हुए बाण मारकर प्रस्तरों की वर्षा करने वाली उस यक्षिणी को सब ओर से अवरुद्ध कर दिया। इसके पश्चात श्री राम ने एक बाण मारकर ताटका की छाती चीर डाली। तब वह दुष्ट राक्षसी पृथ्वी पर गिरी और मर गई। उस भयंकर राक्षसी को मारा गया देख देवराज इंद्र तथा देवताओं ने श्री राम को साधुवाद देते हुए उनकी सराहना की। उस समय सहस्त्रलोचन इंद्र तथा समस्त देवताओं ने अत्यंत प्रसन्न एवं हर्षोत्फुल्ल होकर विश्वामित्र जी से कहा, मुने कौशिक भद्रम ते सेन्द्राः सर्वे मरुद्गणाः तोषिताः कर्मणानेन स्नेहम दर्शय राघवे। मुनि कुशिक नंदन, आपका कल्याण हो। आपने इस कार्य से इंद्र सहित संपूर्ण देवताओं को संतुष्ट किया है। अब रघुकुल तिलक श्री राम पर आप अपना स्नेह प्रकट कीजिए। ब्राह्मण प्रजापति कृशाश्व के अस्त्र रूपधारी पुत्रों को, जो सत्य पराक्रमी तथा तपोबल से संपन्न हैं, श्री राम को समर्पित कीजिए। तदनंतर ताटकावत से संतुष्ट हुए मुनिवर विश्वामित्र ने श्री रामचंद्र जी का मस्तक सूंघकर उनसे ये बात कही, शुभ दर्शन राम, आज की रात हम लोग यहीं निवास करें, कल सवेरे हम अपने आश्रम पर चलेंगे। ताटका वन में वह रात बिताकर महायशस्वी विश्वामित्र हंसते हुए मीठे स्वर में श्री रामचंद्र जी से बोले, महायशस्वी राजकुमार, तुम्हारा कल्याण हो। ताटका वध के कारण मैं तुम पर बहुत संतुष्ट हूं, अतः बड़ी प्रसन्नता के साथ तुम्हें सब प्रकार के अस्त्र दे रहा हूं। इनके प्रभाव से तुम अपने शत्रुओं को, चाहे वे देवता, असुर, गंधर्व अथवा नाग ही क्यों न हो, रणभूमि में बलपूर्वक अपने अधीन करके उन पर विजय पा जाओगे। रघुनंदन, तुम्हारा कल्याण हो। आज मैं तुम्हें वे सभी दिव्य अस्त्र दे रहा हूं। वीर, मैं तुमको दिव्य अथवा महान दंड चक्र, धर्म चक्र, काल चक्र, विष्णु चक्र, अत्यंत भयंकर ऐन्द्र चक्र तथा अन्य अस्त्र भी दूंगा। महाभाव राजकुमार, श्री राम ये सभी अस्त्र इच्छानुसार रूप धारण करने वाले, महान बल से संपन्न तथा परम उदार हैं। तुम शीघ्र ही इन्हें ग्रहण करो। जिन अस्त्रों का पूर्ण रूप से संग्रह करना देवताओं के लिए भी दुर्लभ है, उन सबको विप्रवर विश्वामित्र जी ने श्री रामचंद्र जी को समर्पित कर दिया। बुद्धिमान विश्वामित्र जी ने ज्यों ही जप आरंभ किया, त्यों ही वे सभी परम पूज्य दिव्यास्त्र स्वतः आकर श्री रघुनाथ जी के पास उपस्थित हो गए और अत्यंत हर्ष में भरकर उस समय श्री रामचंद्र जी से हाथ जोड़कर कहने लगे, परम उदार रघुनंदन, आपका कल्याण हो। हम सब आपके किंकर हैं। आप हमसे जो जो सेवा लेना चाहेंगे, वह सब हम करने को तैयार रहेंगे। उन महान प्रभावशाली अस्त्रों के इस प्रकार कहने पर श्री रामचंद्र जी मन ही मन बहुत प्रसन्न हुए और उन्हें ग्रहण करने के पश्चात हाथ से उनका स्पर्श करके बोले, आप सब मेरे मन में निवास करें। इसके बाद विश्वामित्र जी श्री राम को अस्त्रों की संहार विधि बताते हैं तथा उन्हें अन्यान्य अस्त्रों का उपदेश करते हैं। श्री राम एक आश्रम एवं यज्ञ स्थान के विषय में उन्हीं से प्रश्न करते हैं। यह किसका आश्रम है भगवान महामुने, जहां आपकी यज्ञ क्रिया हो रही है, जहां वे पापी दुराचारी ब्रह्म हत्यारे दुरात्मा राक्षस आपके यज्ञ में विघ्न डालने के लिए आया करते हैं, और जहां मुझे यज्ञ की रक्षा तथा राक्षसों के वध का कार्य करना है, उस आपके आश्रम का कौन सा देश है? ब्राह्मण मुनिश्रेष्ठ प्रभु, ये सब मैं
सुनना चाहता हूं। विश्वामित्र जी श्री राम से सिद्धाश्रम का पूर्व वृत्तांत बताते हैं और उन दोनों भाइयों के साथ अपने आश्रम पर पहुंचकर पूजित होते हैं। अपरिमित प्रभावशाली भगवान श्री राम का वचन सुनकर महातेजस्वी विश्वामित्र ने उनका प्रश्न का उत्तर देकर आरंभ किया। महाबाहु श्री राम, पूर्व काल में यहाँ देव वंदित भगवान विष्णु ने बहुत वर्षों एवं 100 युगों तक तपस्या के लिए निवास किया था। उन्होंने यहाँ बहुत बड़ी तपस्या की थी। यह स्थान महात्मा वामन का वामन अवतार धारण करने को उद्यत हुए श्री विष्णु का अवतार ग्रहण से पूर्व आश्रम था। इसकी सिद्धाश्रम के नाम से प्रसिद्धि थी, क्योंकि यहाँ महातपस्वी विष्णु को सिद्धि प्राप्त हुई थी। उन्हीं भगवान विष्णु ने पूर्व काल में यहाँ निवास किया था, इसलिए यह आश्रम सब प्रकार के श्रम, दुख, शोक का नाश करने वाला है। उन्हीं भगवान वामन में भक्ति होने के कारण मैं भी इस स्थान को अपने उपयोग में लाता हूं। इसी आश्रम पर मेरे यज्ञ में विघ्न डालने वाले राक्षस आते हैं। पुरुष सिंह, यहीं तुम्हें उन दुराचारियों का वध करना है। श्री राम, अब हम लोग उस परम उत्तम सिद्धाश्रम में पहुंच रहे हैं। तात वह आश्रम जैसे मेरा है वैसा ही तुम्हारा भी है। ऐसा कहकर महामुनि ने बड़े प्रेम से श्री राम और लक्ष्मण के हाथ पकड़ लिए और उन दोनों के साथ आश्रम में प्रवेश किया। उस समय पुनर्वसु नामक 2 नक्षत्रों के बीच में स्थित तुषार रहित चंद्रमा की भांति उनकी शोभा हुई। विश्वामित्र जी को आया देख सिद्धाश्रम में रहने वाले सभी तपस्वी उछलते कूदते हुए सहसा उनके पास आए और सबने मिलकर उन बुद्धिमान विश्वामित्र जी की यथोचित पूजा की। इस प्रकार उन्होंने उन दोनों राजकुमारों का अतिथि सत्कार किया। 2 घड़ी तक विश्राम करने के बाद रघुकुल को आनंद देने वाले शत्रु दमन राजकुमार श्री राम और लक्ष्मण हाथ जोड़कर मुनिवर विश्वामित्र जी से बोले, अद्यैव दीक्षां प्रविश्य भद्रम ते मुनिपुंगव, सिद्धाश्रमोऽयं सिद्ध स्यात् सत्यमस्तु वचस्तव। मुनिश्रेष्ठ, आप आज ही यज्ञ की दीक्षा ग्रहण करें, आपका कल्याण हो। यह सिद्धाश्रम वास्तव में यथा नाम तथा गुण सिद्ध हो और राक्षसों के वध के विषय में आपकी कही हुई बात सच्ची हो। उनके ऐसा कहने पर महातेजस्वी महर्षि विश्वामित्र जितेंद्रिय भाव से नियम पूर्वक यज्ञ की दीक्षा में प्रविष्ट हुए। वे दोनों राजकुमार भी सावधानी के साथ रात्रि व्यतीत करके सवेरे उठे और स्नान आदि से शुद्ध हो प्रातः काल की संध्योपासना तथा नियम पूर्वक सर्वश्रेष्ठ गायत्री मंत्र का जप करने लगे। जब पूरा होने पर उन्होंने अग्निहोत्र करके बैठे हुए विश्वामित्र जी के चरणों में वंदना की।